क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 60 मीटर ये आपका हो गया ऊंचाई, और यहाँ पे क्या है, पतंग उड़ रही है। इस जगह पर एक पतंग उड़ रही है इस प्रकार से। और क्वेश्चन कह रहा है कि झुकाव कितना है कोण का, तो 60 डिग्री। का यहाँ झुकाव हो गया। तो आपसे क्या बोल रहा है कि डोरी में मानकर डोरी में कोई ढील नहीं दी गई है, मतलब इसमें किसी प्रकार का ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये पोर्शन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग नाम इसका लिख देते हैं ABC। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा के सामने ये क्या होगा, P होगा, यानी एंगल के सामने ये क्या होगा, P, और ये 90 के सामने H, यानी यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन रहा है, साइन का रिलेशन बन रहा है। साइन का रिलेशन बन रहा है, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P/H होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यानी एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। AB कितना है, 60 मीटर। और फाइंड हमें क्या करना है, AC। रिलेशन किसका बना है, साइन थीटा का। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P के जगह AB है और H के जगह AC पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री। AB पता है 60, और AC हमें फाइंड करना है। तो जैसे AC है उसी तरह रहेगा। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और यहाँ जैसे 60 है उसी तरह बाई क्या है, AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AC इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2। तो AC इंटू √3 इज इक्वल टू 120। AC इज इक्वल टू 120 बाई √3। अब यहाँ पे रेशनलाइज अगर हम लोग कर देंगे, √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं। AC इज इक्वल टू 120 √3/3, 3 4 12। तो इस प्रकार डोरी की जो लंबाई है वो कितना है, 40 √3 मीटर। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो हम लोग यहाँ पे पहले एक भवन बना लेते हैं जो कि 30 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पे भवन से कुछ दूरी पर जो है एक लड़का खड़ा है, 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। और ये लड़का जो है, यहाँ इसका मान लीजिए आंख है, ये लड़का बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो उसके आंख पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पे एंगल बना देंगे 30 डिग्री का। कुछ देर बाद ये लड़का जो है चल के भवन की ओर कुछ दूरी पे गया, मान लीजिए इस दूरी पे गया, तो यही एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए लड़का यहाँ से यहाँ जो चल कर गया तो कितना दूरी तय किया, यही दूरी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ABCDE, और ये रहा आपका F। अब यहाँ गौर से देखिए, ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा, 1.5 ही होगा। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और टोटल जो यहाँ से यहाँ तक हाइट है, ये टोटल ये कितना है, 30 मीटर है। कितना मीटर है, 30 मीटर।
देखा जाए तो अगर हम लोग 30 माइनस 1.5 कर दें तो हमें क्या मिलेगा 28.5। कितना मिलेगा 28.5, जो हमें चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल हमारा क्या है ABE है। हमारा ट्रायंगल क्या है ABE है, समकोण त्रिभुज। तो इसके लिए हमें इतना फाइंड करना जरूरी है ना, तभी ना हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो बड़ा पूरा ट्रायंगल है ABE या AEB, ये जो ट्रायंगल है उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये पूरा यहाँ तक पता चलेगा। फिर हम लोग इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे AFB को, तो हमें यहाँ तक पता चलेगा। और टोटल हमारा BE में से अगर हम लोग BF को घटा देंगे तो हमको EF पता चल जाएगा, क्योंकि लड़का कितना दूरी चला है EF दूरी चला है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज AEB में, समकोण त्रिभुज AEB में थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, और ये हाइट कितना है हमारा AB 28.5। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रिलेशन किसका बन रहा है, थीटा के सामने ये P है, फाइंड ये करना है तो B, tan का रिलेशन बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। P की जगह क्या है AB है, और B की जगह क्या है BE है। tan अपने जगह रहेगा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, AB का वैल्यू 28.5, B हमें फाइंड करना है। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, यहाँ पे 28.5 बाई BE। अगर हम लोग क्रॉस कर लें तो इधर हो जाएगा आपका BE इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। तो यहाँ हमने क्या फाइंड कर लिया BE फाइंड कर लिया। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AFB में, समकोण त्रिभुज AFB में, अब AFB में हमारा थीटा कितना दिया है एंगल 60 डिग्री दिया है, और ये AB गिवन है 28.5, और फाइंड हमें क्या करना है तो हमें FB फाइंड करना है, FB हमें फाइंड करना है। रिलेशन किसका बनेगा, तो थीटा के सामने ये P गिवन है और ये फाइंड B करना है, तो tan का रिलेशन बनेगा, चूंकि ये 90 डिग्री के सामने H होता है और एंगल के सामने P होता है, तो tan का रिलेशन बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन FB। अब tan अपनी जगह होगा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे इस बार 60 डिग्री, AB वही 28.5 अपॉन FB जैसे है उसी तरह। tan 60 का मान क्या होता है √3, इधर 28/5 बाई FB। अब यहाँ ये ऊपर चला जाएगा तो FB इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है EF। हमें क्या फाइंड करना है EF। तो EF इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, टोटल दूरी आपका हो गया BE, टोटल दूरी हो गया BE माइनस FB। तो BE हमने कितना फाइंड किया था, BE हमने फाइंड किया था 28.5 इंटू √3, और FB हमने कितना फाइंड किया है, तो FB हमने फाइंड किया है 28.5 अपॉन √3। तो दोनों में देखा जाए तो 28.5 कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ √3 माइनस 1/√3। इस प्रकार यहाँ 28.5 दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ √3 से 3 हो जाएगा -1। अब यहाँ 28.5 इंटू 2 बाई √3। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 28.5 इंटू 2 इंटू √3 बाई 3। अब 3 से अगर इसको हम लोग कट करें तो 3 9 27, 3 5 15, 9.5, और 9.5 इंटू 2 इंटू √3
अब 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 द 10 0, 2 9 द 18 अपन 19.0 इंटू √3। तो इस प्रकार जो हमारा फाइनल आंसर निकला EF इज इक्वल टू 19√3, जो कि हमें फाइंड करना था। लड़का कितना दूरी चल कर गया, तो लड़का यहां से यहां तक जो चल के गया 19√3 मीटर दूरी चल कर गया। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर, और इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा है। भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा है। तो लेट सपोज ये आपका क्या है, एक संचार मीनार है। ये आपका एक संचार मीनार लगा है भवन के ऊपर, और यहाँ पे उन्नयन कोण कितना दिया है, भूमि पे लगे संचार मीनार पे लगे संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो देखते हैं हम लोग, संचार मीनार का तल ये हो गया, तल कितना दिया है, तो तल दिया है हमको 45 डिग्री, और शिखर कितना दिया है, तो शिखर दिया है हमको 60 डिग्री। अब यहाँ पे इसका कुछ नेमिंग हम लोग कर लेते हैं, ABC, ये रहा D, ये 90 डिग्री है। हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ये हमारा मीनार है, इसकी ऊंचाई हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में हमारा थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। भवन की ऊंचाई कितनी है, BC 20 मीटर, और हम लोग फाइंड करते हैं CD फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे रिलेशन जो बन रहा है, थीटा के सामने ये P है, फाइंड CD कर रहे हैं, तो tan का रिलेशन बन रहा है। किसका रिलेशन बन रहा है, tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन CD। थीटा की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, 45 डिग्री। BC जैसे 20 है उसी तरह CD उसी तरह। tan 45 का मान क्या होता है, 1। 20 अपने जगह, CD अपने जगह, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा CD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये हमें फाइंड हो गया। हमने CD फाइंड कर लिया पहले, क्योंकि अब जो हम काम करेंगे बड़ा ट्रायंगल में तो हमें ये पता होगा, और फिर रिलेशन इसका लगाएंगे। लेट सपोज अगर हम इसको x मीटर मान लेते हैं, तो टोटल मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई हो जाएगा वो हो जाएगा x + 20 मीटर। तो अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल काम करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में अब हमारा जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा वाला है तो टोटल कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और AC जो हमको दिया है वो कितना हो जाएगा, x + 20 मीटर, x + 20 मीटर। हम लोग रिलेशन किसका लेंगे, तो tan का, क्योंकि यहाँ एंगल के सामने ये P हो गया और ये P, तो tan का रिलेशन लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो यहाँ AC अपॉन CD, थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। AC कितना है, तो x + 20। CD कितना है, तो CD अभी फाइंड किए हम 20। tan 60 डिग्री का √3 हो जाएगा, इधर हो गया x + 20/20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इधर हो जाएगा आपका 20√3। 20√3 इज इक्वल टू x + 20। हम लोग क्या करेंगे, +20 को इधर भेजेंगे तो -20 हो जाएगा, इज इक्वल टू x। दोनों में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, √3 - 1 इज इक्वल टू x हो गया। हमको क्या चाहिए था, x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 20 √3 - 1। यही हमारा क्या है, संचार मीनार का ऊंचाई।